गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यदि शाम के समय देख रहे हो तो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो 10th क्लास के एग्ज़ाम आने वाली 12 तारीख को है, तो उसके अंदर आपका 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी 1 मार्क्स के रहेंगे। तो मेरी इस वीडियो में है कि आप सभी उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कम समय में और उनकी शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे जल्दी से निकालें ताकि आपका समय बचे, और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि 10th क्लास के जो मैथ का सिलेबस है वो लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर आ रहा है, तो उसके लिए भी आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा जो शॉर्टकट तरीके होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की हम इस वीडियो को। तो हम स्टार्ट करते हैं एपी से। ठीक है, एपी के अंदर क्या चीज़ रहेगी? एपी के अंदर हमारा रहेगा, जिस तरह मान ले कोई भी सीरीज दे देगा आपको, सीरीज मान लिया ये है आपके सामने। ठीक है, इस तरह से कोई सीरीज है, तो इस सीरीज के अंदर क्या क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ गिवन है। पहले तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में पहली जो टर्म होती है उसको क्या कहते हैं, यानी फर्स्ट टर्म, इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद, और इसको किस द्वारा डिनोट करते हैं, ए द्वारा। इसके बाद अपने पास क्या दिया जाता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, सारांतर। और इसको किस द्वारा डिनोट करते हैं, डी द्वारा। एक अपने पास लास्ट टर्म दी जाती है, लास्ट टर्म को किस द्वारा डिनोट करते हैं, ए एन द्वारा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम अंतिम पद। अंतिम पद, ठीक है, तो इसको ए एन द्वारा। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है अपना ए एन का, वो क्या रहता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी रहता है। ठीक है, एक इसी के अंदर अपने पास आता है एन टर्मों का सम, यानी एन पदों का योगफल, उसको कहते हैं सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म, और उसको किस द्वारा डिनोट करते हैं, एस एन द्वारा। एस एन के यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो एस एन n/2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसके साथ क्या लगा जाता है, 2। एक तो ये फार्मूला आता है, जब आपको लास्ट टर्म दे दे तो उसमें फार्मूला क्या जाता है, n/2 ए प्लस में एल। ये दो फार्मूले होते हैं। तो ये तो बेसिक सी बातें थी जो आप इस एपी के बारे में जानते हो। तो इनसे संबंधित अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो लेते हैं क्वेश्चन। जैसे तो आप तो ये तो पता ही होगा, मान ले कोई भी टर्म आपसे पूछी जाए, मान लिया मैंने 10th टर्म पूछी, तो इसके अंदर क्या करोगे आप, ए प्लस में क्या करते हैं आप, ए प्लस में क्या करते हो, इससे एक डी जोड़े जाता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या प्लस किया जाता है, डी, लेकिन वो डी क्या आता है, इससे कम, एक कम। डी क्या आता है, इससे एक कम, यानी डी आपकी कितनी जोड़ी जाएगी, 9। ठीक है, ये फार्मूला हुआ। जिसमें मैंने बोला 15 टर्म निकालो, तो क्या होगा, ए प्लस में 14 डी होगा। ठीक है, तो यानी ये फार्मूले होते हैं। तो इनसे संबंधित कैसे क्वेश्चन करेंगे आप, देखिए। अपने पास मान लिया कोई भी सीरीज दे दे, मान लिया मैंने बोल दिया 10 और 250, यानी 10 और 250 के बीच में, 10 या 250 के बीच में कोई आपको नंबर पूछ ले। मान लिया बोला जाए 4 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं,
यानी जो संख्याएं 4 से भाग हो जाएगी वो कितनी है, यानी हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म इज डिविजिबल बाय 4। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, आपके सामने मान लिया ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया 59, 60 दे दिया, 61 दे दिया, 62 दे दिया, या इससे पहले वाला भी कुछ आ सकता है, ठीक है। इस तरह से मान लिया ऑप्शन दे दिया आपको, तो कैसे करेंगे? देखो एक तो लेंथी तरीका होता है, इसको हम अपने पास, एक तो अपने पास डी तो गिवन है 4 है, ए पता चल गया, ए पता चलाने के लिए पहले एपी बनानी पड़ेगी, आपने क्या बनानी पड़ेगी, पहले इसमें एपी बनाओ, ठीक है। तो ऐसे तो समय आपका बहुत ज्यादा जाएगा ना, तो उससे बचने के लिए हमें क्या है, हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए। शॉर्ट ट्रिक के लिए एक तो हमें पहली टर्म चाहिए इसमें, बस पहली टर्म कौन सी आएगी, 10 से डिवाइड नहीं होगा 4 से, नहीं है ना, यानी डिवाइड बाय 4 नहीं होगा, तो इसके बाद 11 भी नहीं होगा, तो अगली टर्म कौन सी आएगी, पहली टर्म होगी आपकी 12 जो डिविजिबल होगी। इसके बाद लास्ट देखो, क्या 250 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। इसके बाद इससे पहले वाला 249 वो भी नहीं होगा, या 248 हाँ वो होगा, होगा ना। तो यानी इन दोनों के बीच ये भी है और ये भी है, दोनों है, तो इसका मतलब इसमें से पहले इसको माइनस कर दिया, 248 में से कितने 12 को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना आ गया आपके पास 236, कितना है 236। बस अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। 4 से डिवाइड करना आता है, 4 पंजा कितने होते हैं 20, 3 9, 4 निमा कितने होते हैं 36, यही आपका क्या होगा आंसर। तो इस तरह से निकाला जाता है। इसी तरह से मान लो ये बोला जाए 50 और 500 के बीच में 6 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है ना। मान लिया ये बोला जाए किससे भाग हो 6 से, 6 से भाग होने वाली संख्या, तो इसमें क्या करना, तरीका वही रहेगा, पहले तो यहां से क्या 50 होगा 6 से नहीं होगा, कौन सा होगा पहला नंबर 54, इसके बाद लास्ट, क्या ये डिविजिबल है, ये तो डिविजिबल नहीं है। इससे पहले वाला कितना होगा 500, ये भी नहीं होगा, इससे 99 ये भी नहीं होगा। इसके बाद भाग करके देखे ना, क्योंकि 6 का रूल का पता होगा आपने, 6 का रूल क्या है, जो संख्या 2 से भी और 6 से दोनों से भाग होगी वही संख्या 2 और 3 से भाग होगी वही 6 से भाग होती है, ठीक है। इसको 6 से भाग करके देखें, 2 से तो हो रही है, 3 से देखो 8 और 5 13, 13 और 9 कितने होते हैं 22, 22 तो नहीं होगा उससे, तो इसके बाद यहाँ पर 7 लेते हैं, 7 और 5 12, 12 और 9 कितने होते हैं 21, अब होगा डिवाइड, तो लास्ट की टर्म भी हमें मिल गई, हमें ये 2 टर्म मिल गई। अब दोनों टर्म मिलने के बाद क्या करना है, वही तरीका, इस टर्म में से इसको माइनस कर दे, माइनस करने के बाद कितना बचा, 7 में से 4 गए 3, यहाँ 9 में से 5 गए 4, यहाँ पर बच गया, यानी अपने पास टोटल टर्म में कितने आएंगे इतनी, और उनमें से 6 से भाग होना चाहिए, यानी डिविजिबल बाय 6, तो इसको क्या करोगे 6 से डिवाइड कर दो। ये गलत हुआ ना, इससे पहले वाली माइनस होगी, तो 7 में से 4, 9 में से 5 गए 4, 5 के 5 चुन 9 का चुन, नहीं लास्ट की बच्चों ये नहीं होगी, ये 2 से थोड़ा डिवाइड हो रही है, गलत हो गया आपने, ये 2 से थोड़ा डिवाइड हो रहा है, तो स्तंभ में 597 2 से नहीं, जो 2 से और 3 से भाग होगी ना वही होगी, तो इसका मतलब 97 से नहीं होगा, इसके पहले वाली 6 596, तो ये देखो ये भी नहीं डिवाइड होगी 20, इसके बाद 500 तो हम गलती ले रहे हैं ना, गलत ले रहे हैं, पहले तो आएगी 500, 500 के बाद कौन सी आएगी 499, 499 ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगी, फिर होगी 498, 8 और 4 12, 12 और 9 12 और 9 21, यही होगी लास्ट की कौन सी होगी 498, वो गलत ले गए थे हम, ठीक है, 400 से कम लेनी है ना हमें, तो वो ऊपर ले गए थे हम, तो इसमें इसके बाद क्या आएगा 498 में से कितने चुम्बन को हम माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद कितना आएगा
यहाँ से तो 4 बचा, 9 में से यहाँ से भी कितना बचा, 4 बचा, यहाँ से भी कितना बच गया, 4 बच गया। ठीक है, तो अब इसको किससे डिवाइड कर दें, यानी टोटल टर्म में इतनी आएगी अपने पास, इसको किससे डिवाइड कर दें, 6 से। 6 से डिवाइड करें, 8 7 6 42, आपका 2 बचेगा 4 और 6 चुका 24। ठीक है ना, यानी टोटल टर्म में कितनी आ गई अपने पास, 74। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनके क्वेश्चन ऐसे निकाल लेंगे। अब बचता अपने पास सम। सम का क्या फॉर्मूला होता है, अपने पास ये देखो, कोई भी टर्म मान लो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो पूछा जाए इनका सम कितना होता है, सम पूछा जाए, मान लिया टर्म में दे दिया आपके पास 100, तो कैसे निकालेंगे, एक तो ये फार्मूला आपका SN वाला, इससे छोड़कर हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक फार्मूला होता है अपने पास n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला लिखा तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। n का मतलब कितनी है, जितनी होगी 100, फिर क्या होगा 100 प्लस 1 101 बाई 2, इसको कैंसिल करो 50 से, क्या फार्मूला होगा 50 50। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस फार्मूला को याद रखो, लेकिन ये स्टार्ट 1 से होनी चाहिए। ठीक ना, जितना भी n टर्म देखियो तो इस तरह से हम इस फार्मूला को निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ ओड नंबर दे दे, ओड नंबर दे दे। ओड नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से। मान लिया ये भी आपके पास टोटल टर्म में कितनी दे दी, 100 या फिर 25 दे दी, तो इनका सम कैसे निकालेंगे। ओड नंबर के अंदर एक बात होती है, जितने टर्म में होती है उसका स्क्वायर करते हैं, बस उसका क्या करते हैं, स्क्वायर, वही उसका क्या होता है, प्लस। ठीक है, बाकी आपके सामने वो क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट चैप्टर 6th के अंदर। 6th के अंदर कैसे करेंगे, 6th के अंदर आपके पास 2-3 ट्रायंगल इस तरह से दे देगी। मान लिया इनकी साइड का रेशो दे दिया 3:4, मान लिया बोल देगा इनकी जो साइड है, साइड यानी भुजा, भुजा का रेशो क्या दे दिया, अनुपात दे देगा आपका 3:4। तो इसका क्या पूछ सकता है, एरिया का, एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का पूछेगा तो क्या करना है, स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का कितना हो जाएगा 16, तो ये होगा। वॉल्यूम का पूछेगा तो, वॉल्यूम का पूछेगा तो कितना होगा, वॉल्यूम का पूछेगा तो इसका क्यूब 47, इसका क्यूब तो वो कितना हो जाएगा 69। वॉल्यूम में क्या करना आपको, क्यूब, और क्षेत्रफल में क्या करना, पावर 2 यानी स्क्वायर, बस इतना याद रखना। वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, इस तरह से पूछेगा। दूसरी एक बीपीटी पूछता है, बीपीटी तो आपने पता है एक पैरेलल लाइन मिल जाए, मान लिया ये 5 दे दी, ये 7 दे दी, ये 8 दे दी, तो यहाँ पूछेगा। तो इसका एक फार्मूला सा बेसिक फार्मूला होता है, मान लिया ये ए बी सी और डी ई है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, ए डी बाई ए बी बराबर होता है ए ई बाय ए सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यानी इसके अंदर तो बस नॉर्मल से ये पूछेगा, एक बीपीटी से भी पूछेगा, एक एरिया के अंदर से पूछेगा, तो इस तरह से निकालने। बस साइड का रेशो दे रखा है तो एरिया का पूछ सकता है, वॉल्यूम का पूछ सकता है। एरिया का रेशो दे रखा है तो साइड का पूछ सकता है, वॉल्यूम का। एरिया का दे दिया तो ये देखना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 3 का, ये किसका स्क्वायर है 4 का। ठीक है, तो यानी क्षेत्रफल का एरिया का देगा तो साइड का पूछ लेगा, साइड का देगा तो एरिया का पूछ लेगा।
इतनी बात नहीं होती। इसके बाद आता है आपके सेवंथ चैप्टर। सेवंथ चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या है आपके पास 2-3 फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो उसमें 2-3 बातें याद रखना। एक तो मूल बिंदु, जो मूल बिंदु होता है यानी जिसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन को लेते हैं हम 0 0। क्या लेते हैं 0 0। ओरिजिन क्या होता है आपका 0 0, ठीक है। इसके बाद एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला यानी मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। इसलिए बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो ये होता है आपका x1 प्लस x2 बाई 2। ये तो हो जाएगा x का, और y का करेंगे तो y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। ये दो फार्मूले हो गए। इसके बाद एक सेक्शन फार्मूला भी आता है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, यानी जिसकी बात है विभाजन सूत्र। उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के अंदर क्या लिखा जाता है, जब x की कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इसका मतलब क्या है, x1 ये निकलेगा अपना m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। जो y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये सेक्शन फार्मूला होता है, ठीक है। एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, जिसके हम कहते हैं दूरी सूत्र। ये आपका होता है डिस्टेंस फार्मूला। ये होता है अपने पास रूट, जो 2 पॉइंट दे देंगे मान लो उनके बीच में, तो क्या होगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से, ठीक है। तो इन फार्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उनको देखते हैं कैसे करेंगे शॉर्ट में। देखिए बच्चों, अपने पास मान लिया दो कोई पॉइंट दे दिया, मान ले दे दिया 3 और 4। इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालें, यानी ओरिजिन से दूरी निकालें। इसका मतलब दूरी तो हमने दिखा है एक ही पॉइंट है, लेकिन मूल बिंदु बोल दिया तो उसके में दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका 0 0, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना। तो जब एक पॉइंट आपका मूल बिंदु 0 0 0, कुछ नहीं करना, पहले वाले का स्क्वायर 9, दूसरे का स्क्वायर 16, और इसका क्या लगा दो रूट, क्या आ गया 15, और 15 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। आपका क्या होगा आंसर। यहाँ पर डिस्टेंस आता है ना, स्क्वायर यूनिट लगा दियो कोई भी, ठीक है ना, यूनिट्स लग जाएगी आपकी जो भी होगी, ठीक है, यूनिट्स लग जाएगी। इस तरह से मूल बिंदु से पूछे तो ये, जब भी अपने पास पूछे मध्य बिंदु के बारे में जब भी पूछेगा तो मध्य बिंदु में क्या करना है, दोनों तब भी क्या करना है, मध्य बिंदु में मान लिया 2 पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको कुछ दे दिया, मान लिया एक तो दे दिया 3 और 4 दे दिया, एक मान लिया 2 और 3 दे दिया, इस तरह से पूछे तो उस समय क्या करना है, इनका मध्य बिंदु पूछेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस इसमें और इसका डिफरेंस उसका स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस में इसका डिफरेंस y कोऑर्डिनेट का, तो क्या होगा वो भी 1, तो उसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा दोनों का स्क्वायर करेंगे और उसका क्या लगाते हैं रूट, तो ये कितना होगा 2 रूट यूनिट, ठीक है। ये आंसर हो गए। इसी तरह से अपने पास सेक्शन फार्मूला के अंदर वो चीज तो आपने करनी आती थी, मान लिया ये पॉइंट है तो इस तरह से ये तो क्रॉस कर गुणा करनी पड़ेगी आपने, मान लिया जो इधर m1 है इधर m2 है, तो यहाँ पर x1 y1 है, इधर
आपका x2 y2 है, तो आपने इसका x का और y की वैल्यू निकालनी। तो ये तो ऐसे गुणा होगी ना, आपने पता होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कोई पॉइंट दे देंगे तो उसके बाद उसके अंदर सेक्शन फार्मूला लगता है। ठीक है, इसके अंदर दो तीन बातें कौन सी पूछी जाती है वो देखो। अपने पास क्या होते हैं, क्वाड्रेट होते हैं। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेट, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेट, इसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेट, और इसके अंदर होता है फोर्थ क्वाड्रेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे, आपकी बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर x वाला तो माइनस का हो जाएगा और y वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके अंदर जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, x वाला भी और y वाला। इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर x तो पॉजिटिव हो जाएगा और y क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि y नीचे गया था नेगेटिव। देख इधर चले x पॉजिटिव है, ऊपर चले तो y पॉजिटिव, इसलिए दोनों पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में इधर चले तो x नेगेटिव है, ऊपर चले तो y पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव। अब इस क्वाड्रेंट के देखें, इधर चले तो x नेगेटिव गया, नीचे आए हैं क्योंकि ये अपने पास मूल ओरिजिनल होता है ना, x एक्सिस होता है, तो इसके नीचे आए तो y नेगेटिव गया। ठीक है, अब इधर चले तो x पॉजिटिव, नीचे आए तो क्या गया, x नेगेटिव। तो एक नंबर में जिसके मान लीजिए पूछ ले, मान लिया ये दे दिया -1 और 2, बोलिए कौन सी क्वाड्रेंट में है। ठीक है, वो दिस पॉइंट इज लाइज इन क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसके अंदर में पूछा ये कौन से चतुर्थांश के अंदर है, तो वो किस में होगा, तो पहला तो माइनस का, दूसरा पॉजिटिव, तो ये किस में है, सेकंड के अंदर। तो ऑप्शन टाइप में इसके क्वेश्चन ज्यादा मिले देखने को मिले। ठीक है बच्चों, तो एक होता है अब आपके सामने है 8वां चैप्टर, उसके अंदर क्या चीज है, अपने पास 6 रेशो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। ठीक है ना, कोसिकेंट थीटा, तो इनकी वैल्यू आपने पता है किसके बराबर होता है। मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, वीडियो डाली थी, उनमें क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, ठीक ना, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा। ठीक है ना, तो इसके बाद ये तो आपका साइन का था, ये किसका था, कोस का था, ये किसका था, टेन का था, ये किसका था, कोट का था, ये सीकेंट का था, ये कोसिकेंट का था। ठीक है, ये तो याद हो गया। इसके बाद आपने इसके कुछ मान है, साइन 30 डिग्री का, साइन 50 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का। ठीक है ना, इस तरह से मान वो सारणी मैंने करवाई भी थी, एक बार और देख लो उसकी वैल्यू कितनी होती है, शॉर्टकट में देखेंगे। तो अपने पास क्या आता है, एक तो पहला तो आपका साइन है, दूसरा क्या है, कोस है। चलो ये मान तो आपको याद हो गई, इसको इतना लंबी से में नहीं लेते हम। तो हम क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर मान ले ट्रायंगल होती ना, इसमें से एक चीज पूछेगी, ए बी सी। देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं अपने पास, पाइथागोरस में कुछ ट्रिक होते हैं। मान लिया एक आपके सामने 3 दे रखी है, एक 4 दे रखी है, तो अगली क्या आती है, आपकी 5 आती है। ठीक है ना, ये निकालना है, ट्रिक होते हैं, इनको याद रखो, 3 4 5 3 4 5 का। तो और पूछा जाए तो इनका इसका डबल है, इसका डबल कर दिया तो इसका कितना जाएगा 6, इसका डबल कर दिया तो कितना आ जाएगा, इसका डबल करने के बाद कितना आ जाएगा 8, इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ये भी ट्रिक रेशो। यदि दो मान ले कोई भी मान ले कोट थीटा इस तरह से दे दिया, 6/8 दे दिया, ऐसे दे दिया, तो इसका मतलब अपने पास इसकी बड़ी टर्म निकालनी है। बड़ी टर्म क्या है, एच कितनी होगी 10। डायरेक्ट याद रखो ना, ये मत रखो। तो इसके बाद इसका 3 गुना भी मिल सकता है, इसका 4 गुना भी, 5 गुना भी, 10 गुना भी मिल सकता है। एक तो ये होती है, एक दूसरा होता है अपने पास, एक तो मान लिया आपके पास 1 है और एक √3 दे दे। ठीक है, तो इसके बाद एक निकाली जाती है 10 के अंदर आती है। मान लिया अपने पास 10 दे दिया 1/√3, तो आपने एक ये निकालना पड़ेगा हाइपरपोटेंस। हाइपरपोटेंस कैसे निकालेंगे, तो ये होता है डायरेक्ट याद रखो 2। ये कितना होता है 2, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इसका रूट करेंगे तो यानी 4 का रूट कितना आता है 2। इस तरह से निकलता है। ये डायरेक्ट रेशियो याद रखो तुम, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर देखो
कोई चीज़ है, मैं बार बार बोलूँ, आप याद रखो, कितने दिन रख सकते हैं, नहीं रखते। उसको याद करने का आसान तरीका क्या है, बार बार उसको जुबान पे लाओ, यानी उसको करके देखो आप बार बार, 3 4 5, 3 4 5 बार, 3 4 5 दिन में कम से कम 1 2 बार बोलोगे तो ऑटोमेटिकली जो है अब ये याद होगी, तो इसका मतलब इसके आगे वाले सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि आगे इसके क्या मिलेगा आपको, मल्टीपल मिलेगी, मल्टीपल यानी इसका गुणज मिलेगा कोई ना कोई, ठीक है, इसका गुणज मिलेगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कितने हैं, इसका हाफ दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, 3 गुणा दे रखा है, 1.5 दे रखा है, 2.5 दे रखा है, ठीक है। इस तरह से रेशियो याद हो जाएगी आपकी, रेशियो याद हो जाएगी तो फिर इसका मतलब निकाल के देखना, यानी वो टाइम बच जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट इसके अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, फिर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इनको अपने रेशियो बनाकर, ठीक है। जिस तरह से आप याद रखते हैं, मान लिया एक आपको साथ 12 दे दिया, एक मान लिया 13 दे दिया, तो एक क्या आएगा आपका 5 होगा, ठीक है। तो एक रेशियो ये याद रख लो। फिर इसके क्या मिलेगा आपको, मल्टीपल मिलेगी, इसके क्या मिलेंगे, मल्टीपल मिलेंगे। एक जिस तरह से 6 होगा, ये तो आएगा आपका 6 8, ठीक है ना, ये तो इसका ही मल्टीपल होता है, ठीक है। तो यानी 2 3 फार्मूले, एक ये और एक ये याद रखो, ये 3 रेशियो याद हो गए, उसके बाद इनके मल्टीपल मिलेगा आपका 10 तक, तो यही आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो बाकी ये लंबी वीडियो हो जाएगी बच्चों, तो लंबी वीडियो हो जाएगी। कुछ चैप्टर रहते हैं जिस तरह से 9th 10th 11th, उनकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद उसमें देख लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड जय हिंद, धन्यवाद।